दिल्ली एनसीआर की भागदौड़ भरी लाइफ से सिर्फ 3 से 4 घंटे की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ भी हैं, झील भी है, जंगल भी और शांति भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत कम लोग जानते हैं कि अलवर की एक जगह को ऋषिकेश ऑफ अलवर भी कहते हैं। तो अगर आप भी वीकेंड पर एक पीसफुल गेटअवे ढूंढ रहे हो बिना ज़्यादा ट्रैवल किए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रभा और आप देख रहे हैं ट्रेस ऑफ ट्रेल्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा अलवर का सफर। सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं और आज का दिन हमारे लिए थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इस बार सिर्फ डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बार हम एक्सपीरियंस कलेक्ट करने निकले हैं। दिसंबर की ठंडी सुबह, रोड ऑलमोस्ट खाली, हल्का सा फॉग और गरम गरम चाय की याद। रोड ट्रिप का असली मजा ही कुछ और होता है। कार की विंडो से आती ठंडी हवा और धीरे धीरे निकलता हुआ सूरज, लगता है जैसे नेचर खुद कह रहा हो, आज का दिन यादगार होने वाला है। सफर इतना खूबसूरत था कि पता ही नहीं चला कब हम अलवर पहुंच गए। जैसे जैसे हम राजस्थान की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सराउंडिंग्स भी बदलने लगी थी। कंक्रीट्स की बिल्डिंग धीरे धीरे गायब होने लगी और उनकी जगह लेने लगे खुले मैदान, पत्थर के पहाड़ और दूर दूर तक फैली हुई अरावली की रेंजेस। और यहाँ से शुरू होती है एक कहानी जो सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि इस देश की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज की है। हमारे स्टे का सेकेंड टाइम था 12 बजे और हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस एक्स्ट्रा टाइम में कुछ एक्सप्लोर किया जाए। तो हम निकल पड़े अलवर की बहुत ही खूबसूरत जगह सिलीसेड लेक। यहाँ पहुँचने के लिए गूगल मैप ने हमें एक शॉर्टकट दिखाया था, जो कि शॉर्टकट कम और चैलेंजिंग ज़्यादा था। पूरे गांव के बीचों बीच ये कच्चा पक्का रास्ता, मैं यहाँ आने को रिकमेंड किसी को भी नहीं करूँगी इस रास्ते से। पर कभी कभी गलत रास्ते भी शायद सही यादें दे जाते हैं, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो ये व्यू। वाह! ये ऑफिशियली कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं था। हमने यहाँ कुछ देर रुककर बस इस व्यू को एंजॉय किया और फिर हम पहुँच गए लेक की दूसरी साइड, सिलीसेड लेक पैलेस। यहाँ की एंट्री काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है वो आप देख ही सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है ये पार्किंग की यहाँ काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है। इसको लेकर आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अब बात करते हैं एंट्री की। तो यहाँ की एंट्री फ़ी 100 से 110 रुपीज़ पर पर्सन होती है, जिसमें एक रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड होता है, जिसमें आप चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ले सकते हो। और हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ सिर्फ घूमने ही नहीं बल्कि स्टे भी कर सकते हैं। लेक के बिल्कुल सामने हेरिटेज प्रॉपर्टी में स्टे करने का एक्सपीरियंस डेफिनेटली अलग ही होगा। स्टे की डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। यहाँ एक कैफ़े और रेस्टोरेंट भी है जहाँ रिफ्रेशमेंट्स और स्नैक्स मिल जाते हैं। मेन्यू और लेटेस्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन भी आप डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हो, ताकि आप अपनी ट्रिप इजीली प्लान कर सको। और अब बात करते हैं इस जगह की असली शान, सिलीसेड लेक।
वैसे तो फोटोज में ये बहुत सुंदर लगती है, लेकिन बिलीव मी, रियल में ये उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। दूर तक फैला हुआ पानी और उसके पीछे खड़ी आरावली, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी यहाँ आकर धीरे धीरे चलने लगता हो। यहाँ पर बोटिंग्स के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप्स की बोट हैं और उनके चार्जेस भी अलग अलग हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि विजिट करने से पहले आप एक बार लेटेस्ट रेट्स और टाइमिंग जरूर चेक कर लेना, ताकि आप अपना प्लान उसी हिसाब से बना सको। हमने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, फोटोग्राफी की, वीडियो शूट्स किए और बस इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर को एंजॉय किया। अब तक आधा दिन निकल चुका था और फाइनली टाइम आ गया था हमारे स्टे की तरफ जाने का। लोग इसे प्यार से कहते हैं ऋषिकेश ऑफ अलवर। आज का हमारा घर बारा कैंप। और फाइनली काफ़ी सारी यादें और एक खूबसूरत लेक एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच चुके थे हमारे आज के स्टे बारा कैंप में। सच कहूँ, इस जगह को देखते ही पहला रिएक्शन यही था, क्या ये राजस्थान है या हम कहीं उत्तराखंड आ गए? क्योंकि राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रेत के टीले, धूप और फोर्ट्स आते हैं, बट ये कुछ अलग ही था। और शायद इसी वजह से लोग इस जगह को ऋषिकेश ऑफ अलवर भी कहते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। तो एंट्री से ही काफ़ी ओपन और पीसफुल फील होती है। सामने एक बड़ा सा ओपन एरिया जहां बच्चों के लिए छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है। साथ ही काफ़ी स्पेशियस पार्किंग भी है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, पार्किंग को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एंट्री के सामने ही रेस्टोरेंट है और अंदर की तरफ जाते ही डिफरेंट कैटेगरीज के कैंप बने हुए हैं। हर कैंप के बीच में इतनी अच्छी स्पेसिंग रखी गई है कि प्राइवेसी भी बनी रहती है और नेचर का फील भी। और ये बगल से निकलती है रूपारेल रिवर, जिसे कई लोग बारा रिवर के नाम से भी जानते हैं। अपना सफ़र आरावली की पहाड़ियों से शुरू करती है। ये नदी सालों से इस पूरे इलाके की पहचान बनी हुई है और इसी नदी की वजह से यहाँ का माहौल इतना फ्रेश और काफ़ी अलाइव फील होता है। दिसंबर की ठंड और उसमें बारबेक्यू और बॉनफायर,
इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो। हमने भी यहाँ बारबेक्यू और बॉनफायर एंजॉय किया। कुछ सुबह अलार्म की वजह से नहीं, नेचर की आवाज से खुलती है, और बारा कैंप में भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह जैसे ही कैंप का जिप खोला, सामने का नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए हम बस चुप रह गए। ठंडी हवा, हल्की सी धुंध और रूपा रेल रिवर के ऊपर से धीरे धीरे गुजरते हुए बादल। हमने काफी देर तक बस इस सुबह को फील किया। न कोई जल्दी थी, न कहीं पहुंचने की टेंशन, बस ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और बहते पानी की आवाज। सुबह का मौसम इतना प्यारा था कि कैमरा रखने का मन ही नहीं कर रहा था। हमने काफ़ी फोटोग्राफी की, थोड़ी रील शूट की और हर कॉर्नर को अपनी यादों में समेट लिया, क्योंकि सफ़र ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी यादें नहीं। अगर आप भी बारा कैंप जाने का प्लान बना रहे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब टाइम आ गया था ब्रेकफास्ट का, जो कि हमारे स्टे में ही इंक्लूडेड था। सिंपल, फ्रेश और एकदम घर जैसा। इस खूबसूरत जगह को अलविदा करके हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन, उसी महारानी की छतरी। और ये सबसे डिसअपॉइंटिंग लगता है कि ये गार्बेज ऐसी जगह पे। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग यहाँ आए तो ये गंदगी फैला के ना जाए। बात करते हैं इस मॉन्यूमेंट की, तो इस छतरी का निर्माण 1815 में महाराजा विनय सिंह ने अपने पिताजी महाराजा बख्तावर सिंह और रानी मूसी की याद में करवाया था। कहते हैं कि रानी मूसी ने महाराजा के देहांत के बाद सती होना चुना और उनकी याद में ही ये भव्य स्मारक बनवाया गया। आज ये राजस्थान की सबसे खूबसूरत सेनोटॉफ में से एक माना जाता है। यहाँ की कार्विंग्स, मतलब क्या ही बोलूं। हर पिलर, हर छत, हर दीवार अपने आप में एक मास्टरपीस लगती है। इतनी बारीक नक्काशी कि सोचकर ही हैरानी होती है कि उस जमाने में बिना मॉडर्न मशीन के इतना परफेक्ट काम कैसे किया होगा। अगर आप आर्किटेक्चर या हिस्ट्री पसंद करते हैं तो ये जगह डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इस ट्रिप में हम अलवर की कुछ ही जगह एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि अलवर को एक दिन में समझना मुमकिन ही नहीं। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है, हर पहाड़ का अपना रंग है, हर झील का अपना सुकून है और हर सफर एक नई याद दे जाता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द हम अलवर वापस आएंगे और बाकी के डेस्टिनेशंस भी आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप आने वाली वीडियोस भी मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ प्रभा और आप देख रहे हैं ट्रेस ऑफ ट्रेल्स। मिलते हैं एक और नए सफ़र में, तब तक सफ़र करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यादें बनाते रहिए।